सामा भाई, 50 से ज़्यादा पॉडकास्ट आपने सेहत के मौजू के ऊपर किए हैं। अब तो आप डाइटिशियन भी बन गए हैं। बहुत सारी गलत किस्म की मिथ जो है वो इस टाइम जो है ना वो हमें कोई पॉडकास्ट सुन लें वो कहते जी चावलों के ऊपर दही डाल के नहीं खानी है, और कहीं पे आता कहते जी तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो जिस्म के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है और बड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो कुछ आपने जो अख्ज़ की हैं चीज़ें वो हमें ज़रा शेयर नितिन करें। भाई, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक है मियाँ चन्नू के करीब है एक गाँव, एक शहर ही है, इकबाल नगर। तो आपने ज़िंदगी वहाँ गुजारी है। बिल्कुल गुजारी। आपका और मेरा एज ग्रुप तकरीबन सेम ही होगा, कम तकरीबन और बेश सेम है। आगे पीछे ही होंगे। तो हमारे जो बड़े हैं, हम्म। उनको उनका लाइफस्टाइल देखा है आपने? बिल्कुल देखा है। उनमें कोई बीमारियां देखी हैं आपने ऐसी जो आजकल के दौर में? बिल्कुल भी नहीं। तो सर, जो आपने कहा ना आइडेंटिफिकेशन, ये चावलों पे दही खा के क्या होता है या चावलों के उस पे क्या है, बड़े खाते थे हमारे। सारा कुछ कुछ हुआ था? वहीं से खा खा के कुछ तो हुआ हमने था? सीखा है। कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। नाश्ता करते थे। सारा मैं कहता हूँ वलों वाले पराठे डाल के घी, ठीक देसी है। घी डाल के ओए होए होए। कुछ होता था। अब फर्क कहाँ पे पड़ा है? हम्म। फर्क पड़ा है लाइफस्टाइल के अंदर। ठीक है। लाइफस्टाइल में ऐसे पड़ा है कि हम सब गांव देहात छोटे शहरों से हम्म। जो है वो हमारा ताल्लुक है। और मुझे तो खैर बड़ा फख्र है इस बात पे। हम्म। अच्छा, वो दौर था जिसमें ना आपके पास गाड़ी नहीं होती थी। हम्म। वो दौर था जिसके अंदर आपके पास एसी नहीं हुआ करता था। बिल्कुल ठीक है। छत पे चारपाइयाँ पड़ी होती थी, पंखे लगा करते थे। अच्छा, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं थी उस वक्त में। अब मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो हम गलत कर रहे हैं हम्म। और जो हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हम्म। सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें। ठीक है। लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी जो सोने की ब्रैकेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोशिश करें कि 9 बजे सो जाएं। हम्म। हद 10 बजे चले जाएं। 10 से लेके 4 बजे 5 बजे के दरमियान तक आपके ऑर्गन्स जो है वो ऑटोमेटिकली रिकवर कर रहे होते हैं। ठीक है। हमने नींद खराब कर ली, ये बहुत हम्म। बड़ी खराबी की वजह। 12-1 बजे सोना। 12-1 बजे सोना, आपने वो ब्रैकेट ही निकाल दिया। ठीक है। और फिर या ये है कि कभी 12-1 बजे सो जाना, कभी 8 बजे सो जाना, कभी 4 बजे सो जाना, कभी इस तरह से कर देना। इसने भी इसको सारे को तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है। एक बहुत बड़ी वजह ये है। दूसरा, इत्तेदाल से हम बाहर निकल गए हैं। हम्म। इत्तेदाल से कैसे बाहर निकल गए हैं? हम रोज पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं। ठीक है। रोज पिज़्ज़ा बर्गर खाना तो आपको नुकसान देगा। हम्म। वंस इन अ ब्लू मून तो कुछ नहीं कहता। ठीक है। यानी आप ये कह लीजिए कि अगर आप महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा अपनी बॉडी, मैंने कहीं पढ़ा था कि 30 साल तक अगर आपको अपनी समझ नहीं ना आई तो इसका मतलब है आपने ज़िंदगी ज़ाया कर दिया। सही। कि कौन सी चीज़ आपको सूट करती है और कौन सी चीज़ आपके जो है वो उसके उसके जा रहा है। आज असल में इस टॉपिक पे बात क्यों हो रही है? वो हम्म। इसीलिए हो रही है कि हमने चीज़ें खराब कर ली हैं। वो हम्म। जो आप वल वाला पराठा कह रहे हैं, हम्म। वो कभी खा के पेट भारी हुआ था? नहीं। आज खाएं हाँ ज़रा। आज सर, मुश्किल है। उसकी वजह ये है, गाड़ी में बैठ के जाना है, हम्म। एसी वाले दफ्तर में बैठना है, हम्म। कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी नहीं है, खाई जाना है, खाई जाना है, खाई जाना है, खाई जाना है। तो सर, वो उसने तो काम खराब करना है या नहीं करना? बिल्कुल ठीक। तो सर, जितना हम वो लाइफस्टाइल अपना सादा कर लेंगे, नींद का टाइम ठीक कर लेंगे, चीनी छोड़ देंगे, हम्म। ये तो ज़हर है ना पूरे पूरे। इसके ऊपर तो चीनी और नमक कहा जाता है। इसके ऊपर तो नमक तो ठीक है सर, नमक इतना कुछ नहीं कहता, इतना नहीं कहता वैसे। जहाँ हम्म। तक चीनी तो जहर है ना वैसे ही सर, उसको तो बिल्कुल वैसे ही ठीक है। निकाल दें। उसके ऊपर तो मुझे लगता है हम सबको कैंपेन करनी चाहिए कि चीनी निकाल दें, इसकी कीमतें भी ठीक हो जाएंगी। हाँ। तो चीनी निकाल दें सर। चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं तो थोड़ा मुनासिब पी लें आप। हम्म। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा चाय जहर है, हम्म। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि चाय जहर है। मैंने जितना रिसर्च किया ना उसके बाद मुझे नहीं लगा कि चाय जहर है। ठीक है। ज्यादती हर चीज़ की जो है ना वो नुकसानदेह है। हम्म। उसको आपने जो है वो कंट्रोल करना है, उसको आपने ठीक करना है। अब देखिए ना, इस वक्त आप ये देखें कि 10 डाइटिशियन ये कह रहे हैं कि जनाब जो फ्रेश जूस है ना वो शराब है, शराब के इक्वल आपका जिगर खराब करता है। अच्छा। आपने नहीं सुना? नहीं, मैं तो ओए आपने होए तो होए 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 होए, सर आप देखे तो सही। मैं इसीलिए मैंने कहा आज जो है आपसे ये निचोड़ ले लेते हैं सारी सर, वो चीजों कह का। रहे हैं कि जो फ्रेश जूस है अच्छा। वो आपके जिगर को ऐसे नुकसान पहुंचाता है जैसे आपने फ्रेश जूस का एक गिलास पिया या आपने शराब का एक गिलास पिया। अच्छा। फिर वो कह रहे हैं कि जो फ्रेंच फ्राइज है हाँ। वो एक सिगरेट के मुताबिक नुकसान करता है। अच्छा। अच्छा, ये डरा भी रहे हैं, सारा कुछ है। लेकिन सर, फ्रेश जूस के ऊपर तो आ गया कि मतलब आपको कम इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए कि वो वैसे उसमें शुगर लेवल इतना हाई हो जाता है और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं।
हम ज़्यादा डरा रहे हैं इस वक्त, मुझे ये लगता है। हम्म। इतना डराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को मुनासिब और नॉर्मल रख के करना चाहिए। अदरवाइज़ तो मैं जब खुद भी सुन रहा होता हूँ ना, तो मैं भी सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, ऐसे करके बैठ जाता हूँ कि यार हम फिर इसका मतलब है क्या कर रहे हैं। अब तो आप यूज टू हो गए 50, लेकिन ये पहली दूसरी होगी तब तो ज़ाहिर मुझे है ये। बड़ा हैरत होती थी, मैंने 3 दफ़ा पूछा, हाँ एक डॉक्टर साहब थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप शराब कह रहे हैं? हाँ हाँ पक्की बात है? कहते हाँ पक्की बात है। अच्छा खैर वो मैंने देखा, वो कोई पता नहीं कितने मिलियंस में चला गया। हाँ। वो नीचे वैसे कमेंट आए हुए थे, कहते हैं अच्छा इनको डब्बे वाले जूस से जो है ना कंपनी ने पैसे दिए हमें। यार हमने तो, अच्छा उसमें किसी ने भी नहीं कहा कि डब्बे वाला जूस जो है वो अच्छा है सेहत के अच्छा, लिए। लेकिन वैसे मैंने ये सुना है कि जो डिब्बे वाला जूस है उसकी निस्बत जो है फ्रेश जूस वो बेहतर है। फ्रेश जूस बेहतर है हाँ, या डब्बे वाला जूस बेहतर है? डब्बे वाले जूस से फ्रेश जूस बेहतर है। नहीं, डब्बे वाले जूस से फ्रेश जूस बेहतर है, यस। अच्छा। लेकिन हमारे पता होता क्या है, आप मेरे से पूछेंगे ना तुम इस पार्टी के हामी नहीं हो, हाँ तो मैं कहूंगा नहीं। अच्छा फिर तू चोरां दे नाल रले आया है। तो उस पॉडकास्ट में कहीं पे ये नहीं कहा कि डब्बे वाला जूस बेहतरीन है या डब्बे वाला जूस इसका मुतबादल है। सिर्फ फ्रेश जूस की बात हुई थी। वो लोगों ने खुद से उसके नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया, डॉक्टर साहब वो डब्बे वाला जूस की कंपनी ने पैसे देते हुए। सही है। हालांकि हमने तो डब्बे वाले जूस की, फिर मैंने दोबारा एक और डॉक्टर के साथ किया, तो मैंने कहा ये बात ठीक है, ये वाली जो शराब वाली बात है? उन्होंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा चलो एक और बात भी बता दें, डब्बे का जूस बेहतर है? उन्होंने कहा इससे भी खतरनाक है। मैंने कहा सुन ले ना मैंने पैसे लिए हुए हैं ना उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, तो हम लोग वो करते हैं। तो सर हम ना क्योंकि अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं करते, मैंने जो आइडेंटिफाई किया सर मैं आपको बता देता हूँ। जब भूख लगे तब खाएं, ठीक है। जितनी भूख लगे उससे थोड़ा सा कम, यानी पेट भरने से थोड़ा सा पहले छोड़ दें। ये तो दीन में है, हमारे मजहब के बिल्कुल अंदर है, सही। उसको छोड़ दें। वॉक करें सर, कम से कम फिजिकल एक्टिविटी या वॉक आधा घंटा आप जो है वो ज़रूर करें दिन के अंदर। रात के खाने के बाद भी हमें हुक्म दिया गया हमारे मजहब में कि आप चंद 10-15 मिनट से ही आप वॉक कर लें। नींद का दौरानिया अपना बेहतर कर लीजिए। और कभी कभार अगर आप फास्ट फूड खाना चाहते हैं तो कुछ नहीं कहता। रोज हम जो बच्चों को दे रहे हैं ना, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये घर में खाना नहीं बन रहा। घर में खाना क्यों नहीं बन रहा? ये जरा रोशनी उसके ऊपर भी डाल दें। ब्रांड का हम नाम नहीं भी लेते, ये सर वो तो, कोल्ड ड्रिंक्स हम कह लेते अच्छा हैं। वो तो मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा कि वो तो मुझे लगता है एस्टेब्लिश हो गया है कि ये बहुत बहुत शदीद खतरनाक है। हम्म। कोल्ड ड्रिंक्स आपकी बहुत शदीद खतरनाक है, चाहे वो पाकिस्तानी ब्रांड है, चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड है, चाहे वो कोई भी है। क्योंकि उसके अंदर जितनी आपके वो शुगर डाली होती है, जितने उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जितने वो नुकसानदेह होते हैं, शायद ही कोई और चीज़ जो है वो नुकसानदेह होती हो। आपको मैं बात बताऊँ, मेरा बेटा 8.5 साल का है ठीक है। और सर उसने कोल्ड ड्रिंक नहीं चखी आज तक। ये तो आपने जो है एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी है। उसका क्या हुआ कि हमने शुरू से ना उसको तो उस इसको पे, मीडिया से दूर रखा हुआ है। नहीं मीडिया से दूर नहीं रखा। बड़ा सर मीडिया क्यों कहते हैं आप, मैं हाँ। आपको बताता हूँ। जब हम कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हुए दिखा रहे होते थे उसको, हाँ। छोटा था ये, तो उसको कहते थे कि दिस इज नॉट फॉर यू, ये अडल्ट्स के लिए है। हाँ। तो उसको समझ आ गई कि अच्छा ये बड़ों की चीज़ है। ठीक है। अच्छा अब जब वो बड़ा हुआ और उसके, आप मीडिया कह रहे हैं, मीडिया छोड़ें, उसके कज़न छोटे थे, जब वो गट गट करके पी रहे थे तो मेरे लिए एक नया चैलेंज था। ये जाहिर है। फिर मैंने उनके माँ बाप को बिठाया, मैंने कहा मैं इसको ख़राब नहीं कर सकता। अब मेरे पास एक ही चांस है ये कहने का कि आपका बेटा जो है ही इज़ डर्टी बॉय, ये पी रहा है। तो मैं कहा गुस्सा ना करे अजय। हाँ। तो फिर उसने जब मेरे से सवाल किया कि वो मेरे से छोटा होकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो मैंने कहा ही इज़ डर्टी बॉय, ये अच्छा बच्चा नहीं है जो ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा। तो वो उसको, मुझे नहीं पता नफ्सियात में ये ठीक है, यानी मुझे तो समझ आया, मैंने कर दिया। ठीक है। तो वो अब तो मुझे लगता है कि उसको वो है ही नहीं है, कि वो कहते नहीं ये तो है ही नहीं, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर मी, और आप कितने क्या कर रहे हैं खतरनाक, और ये और वो सारा कुछ है। लेकिन आपको भी छोड़नी पड़ती है फिर घर में, ये भी बड़ा जरूरी ये भी है। है। तो सर वो मीडिया तो बात की बात है, सबसे पहले आपके घर के अंदर आप कैसे, कजन्स के अंदर कैसे आप जो है वो उसको करेंगे। तो ये इतनी खतरनाक है कि मेरे बच्चे ने चखी भी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का ये है कि सर ये सारी जो चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मीठा है, बेकरी आइटम्स हैं, इनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ख़तरनाक है। वो कहीं लिए आप ओकेजनली सर, पहले भी चलता था, अब भी चलता है। तो मुझे याद है पहले भी जब मैं मेहमान आया करता था, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाया करती थी, लेकिन ये नहीं होता था कि फ्रीज़र भरे हुए हैं आपके और आपको दोपहर और रात की रोटी हज़म नहीं होनी उसके बगैर। ये खतरनाक है। अच्छा अब इसकी वजह से मसाइल क्या आ रहे हैं? इसकी वजह से सर पेट बढ़ रहे हैं, वेट बढ़ रहे हैं,
बच्चियां जल्दी बालिग हो रही हैं, बच्चे जल्दी बालिग हो रहे हैं, शुगर के भी यही वजह है। शुगर की भी यही वजह है, आपकी आपकी आपको शुगर हो रही है। आप देखें सर, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर यहाँ पे मौजूद थे, मैं अभी निकाल लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे वो मिल जाते हैं। शुगर के ऊपर आपने क्योंकि बात कर दी है तो मैं इसमें निकाल लेता हूँ, मैंने पता नहीं वो भेजे कहाँ हुए थे। तो सर आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम कहाँ खड़े हुए हैं आज। बिल्कुल सही। और इससे पहले हमने कभी शुगर का सुना नहीं था। ब्लड प्रेशर सर, यही सारी की सारी वजूहात हैं आपकी। अच्छा, मैंने एक चीज़ वैसे आइडेंटिफाई की है और वो ये है कि आपका जो गट है ना, आपका स्टमक है, उसको ठीक कर लें, आपके आधे से ज़्यादा मामलात जो है वो ठीक हो जाते हैं। वैसे भी कहा जाता है 72 बीमारियों की जो है वो जड़ ही जो है वो मैदा है, कि बिल्कुल अगर ऐसे ही वहाँ है वो नहीं सही तो 72 सर बीमारियां। जी। इस वक्त के जो अदादो शुमार हैं, 3.5 करोड़ आपकी आवाम जो है वो शुगर का शिकार है। उफ, 3.5 और 3.5 करोड़। 3.5 करोड़, जिसमें से और ये सैक किस किस जगह से ये जो है सर्वे है? सर ये मैंने आपके मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आई हुई है ना, उनको करके एक वो बनाया था। मैं इस पे ठीक। काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, हमारी इवन फाउंडेशन इस पे काम कर रही है, हम लोग इस पे कर रहे हैं। ये सर 3.5 करोड़। 3.5 करोड़, और सर अल्लाह। इसमें सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जिनके रोजाना अज़ा काटे जा रहे हैं, खासकर पाँव काटे जाते हैं शुगर के अंदर। ठीक है, तो पहले तो नहीं होता था, अभी हो रहा है, डाइट की वजह से हो रहा है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अगली जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा वो ये है कि आप अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो आप सोचना छोड़ दें ये वाली बात। शुरू में कुछ नहीं होता सर, ये पहले 20-25 साल कुछ नहीं होता आपको, आप कहते हैं ठीक है आप सारा कुछ है। आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है ना, उसमें मसाइल क्या आ रहे हैं, मैं मसाइल के ऊपर था, मैं शुगर तक पहुंचा था सर। शुगर के बाद आप देखें आपकी जो, कल मुझे मैंने एक गायनाकोलॉजिस्ट के साथ प्रोग्राम किया, ठीक है। डॉक्टर नीना जमील। मुझे उनका सोर्स नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे जो बताई है ना, फिगर बताई है सर, मेरा एकदम से ना मुझे समझ नहीं आ रही थी सर। वो कह रही हैं कि आपकी तकरीबन 5 से 6 करोड़ बच्चियां, ख़वातीन इस वक्त पीसीओएस का शिकार हैं। उफ। 5 से 6 करोड़। हम्म। उसकी वजह से आगे फर्दर मसाइल, फर्टिलिटी के मसाइल, बाकी मसाइल, हार्मोनल इम्बैलेंस, पेट बढ़ जाना, चेहरे पे बाल निकल आना, ये सारा कुछ ये इस वजह से हो रहा है। तो सर जी ये अगर आप लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो काफ़ी कुछ ठीक हो जाता है आपका। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, जितनी है उतनी लिखी हुई है, वो उस तरह से है। मैं ये नहीं कहता कि ज़िंदगी आपकी बढ़ जाएगी और वो सारा कुछ हो जाएगा, मेरे ईमान का हिस्सा है कि जितना लिखा हुआ है रब ने उतना गुजार के जाना है, लेकिन आप सेहतमंद रहेंगे, बिल्कुल सही है। आप बीमारियों से बचे रहेंगे, आप बिल्कुल इन ठीक हो चीज़ों गए। से जो है वो निकलते रहेंगे, और नेचुरल चीज़ें लें। देखिए ना, धूप में बैठे ये अपने यहाँ पे, ये इनको, इन जोड़ों को यहाँ पे अपने टखनों को धूप लगवाएं दिन में, सुबह सुबह 6 बजे जब कच्ची धूप होती है, वो 10 मिनट बैठे ना उसमें, सर विटामिन आपका पूरा हो जाएगा। आप ये जो जितने भी विटामिन ले रहे हैं, ये सारे के सारे तो आपके फ्रूट्स और सब्जियों में मौजूद है ना। आप तो सिर्फ एक ही चीज़ खा रहे हैं और वो चिकन है, हर चीज़ में वो डाल रहे हैं, या खाली वो खा रहे हैं आप। अब आपने जो लफ्ज इस्तेमाल कर दिया वो ये भी था कि कहते जी चिकन मत खाएं, मुर्गी खाएं। हाँ, वो मैं वैसे एक हकीम साहब से मिला था, मैं पॉडकास्ट तो नहीं कर सका उनके साथ। वो कहते हैं कि देखे ना वो मुर्गी है ना वो मुर्गा है, हाँ। चिकन क्या है। मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या है। कहते नहीं, ना वो मुर्गी है ना वो मुर्गा है। फिर उसका वो जो फीड उसको जो करवाते हैं, जिस तरह से वो सारा कुछ तो है, वो हल बड़ा क्या है खतरनाक इसका? मतलब सर नेचुरल हम जिंदगी ना तो गुजारें सर। अफोर्ड कर से, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कहाँ से वो जो है, क्या चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकता सर, बताएं मुझे। मतलब देसी मुर्गी पहली बात ना तो यहाँ खाएं पे सर, मिलनी यहाँ पे जो सर है जी ना खाएं, ना खाएं। जरूरी है। मुझे बताएं, जरूरी है तो उसकी विटामिन सर की वो। कमी कहाँ से पूरी होगी? मुझे सर मेरी बताना बात जरा। सुने, विटामिन की कमी आपके सब्जियों के अंदर, आपके फ्रूट के अंदर, हर चीज़ के अंदर आपकी मौजूद है। आप गूगल करें, सारा कुछ निकल आना है आपको। सर क्या हो गया, सारा जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरा गूगल करके जाते हैं ना, चीज़ें खुद गूगल कर क्या लेते करें, हैं। शादी में जाते हैं, दोस्त हैं, सर मोहब्बत वो करके देखें, बुलाते हैं, वहां पर आपको सबसे पहले रखते ही वो हैं आगे। सर क्या मेरी करें? बात, सर ना खाएं, छोड़ दें, बाईकाट करें। मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं, मैंने आपसे ये नहीं तो पूछा उधर पैसे दे के आने हैं तो ना क्यों नहीं खाना? ना जाए ना, उन्हें पहले कल मेन्यू चेंज करें। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको जो बताने लगा था ना, मैं इस पे भी आता हूँ वापस। मैंने आपको कहा कि हम कहाँ से हैं, फिर मैंने आपको कहा उनका लाइफस्टाइल क्या था और हमारा क्या है। जब ये बात मैंने की तो इसका मतलब ये है कि सर उस टाइम पे था ब्रायलर नहीं था,
ताज़ा ताज़ा आया था जब हम छोटे थे तो जाया करते थे लेने के लिए कभी, और कब आता था, कभी जब मेहमान आया करते थे। और देसी मुर्गी के बारे में तो ये बात मशहूर है कि ए दो ही मौके ने, हाँ। या कुकड़ बीमार है या बंदा बीमार है, हम्म। ठीक है। तो वो जबा करके तो फौरन जो है वो कर लेते थे। तो सर जी आप सब्जियां खाएं, हाँ। आप फ्रूट खाएं, हम्म। दालें खाएं, ठीक है। और कभी कभार मुर्गी अगर देसी मिल जाए तो वो खा लें। और कभी कभार ब्रॉयलर खा लें। कभी कभार में तो मैंने आपको कहा सर, कभी कैसे कभार बचेंगे? देखिए, कभी कभार तो वो आपका वो भी है ना, क्या उसे कहते हैं, फिर कभी कभार तो कोल्ड ड्रिंक भी अगर आप एक आधा गिलास पी लेते हैं कभी कभार, महीने दो बाद कोई कहीं पे अगर आपको बड़ी मजबूरी है तो ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल सिंपल सी बात हम ये करें कि अपना लाइफस्टाइल सिंपल रखें और सादा रखें, और हम जो बात करें नींद और एक्सरसाइज, ये दो तीन चीजें हैं। सर इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, यकीन करें कुछ नहीं है।